नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हम हिस्ट्री में सोम प्रकाश पत्रिका और बंग दर्शन पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोम प्रकाश एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन 15 नवंबर 1858 ईस्वी में द्वारकानाथ विद्याभूषण के प्रयास से प्रारंभ हुआ। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने वाला यह प्रथम बंगला समाचार पत्र था। इसमें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को प्रकाशित किया जाता था। सोम प्रकाश ब्रिटिश सरकार की सभी नीतियों का समर्थन नहीं करता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 एवं इल्बर्ट बिल के विरुद्ध इस पत्रिका ने आवाज़ उठाया। बाल विवाह एवं कुलीन प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं का यह विरोधी था। सोम प्रकाश पत्र स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का पक्षपाती था। नीले गोरों एवं चाय की खेती कराने वाले प्लांटरों के खिलाफ सोम प्रकाश के पृष्ठों पर सदैव खबरें छापी जाती थी। इस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास में सोम प्रकाश समाचार पत्र की अहम भूमिका थी। आइए फ्रेंड्स, हम बंग दर्शन पत्रिका को समझते हैं। बंग दर्शन पत्रिका उपनिवेशकालीन भारतीय पत्रिकाओं में अन्यतम थी। इसका संपादन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बंगाली जाति के परिचय और बंगाल में राष्ट्रीयता के उत्थान पर इस पत्रिका का गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें विभिन्न लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित अधिकांश उपन्यास इस पत्रिका में धारावाहिक रूप से छपते थे। संस्कृत भाषा के विद्वान हरप्रसाद शास्त्री एवं अक्षय चंद्र सरकार जैसे विद्वानों के साहित्यिक रचनाएं बंग दर्शन में प्रकाशित होती थी। बंगाली बाबू संस्कृत और इस पत्रिका के माध्यम से चुनौती दी गई। बंगाली शिक्षित वर्ग एवं महिलाओं में शीघ्र ही बंग दर्शन की जनप्रियता स्थापित हो गई। विषवृक्ष, राजधानी, रजनी, कृष्णकांतेर विल, राजसिम्हा, आनंदवट जैसे उपन्यास लगातार इस पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। बंकिम चंद्र के इन उपन्यासों ने बंगाली समाज के मनोविचार को आंदोलित कर दिया। आनंद मठ में मुस्लिम जातियों के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण कर अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उभारने का प्रयास किया गया। वर्तमान भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास में वर्णित है। 1901 ईस्वी में बंग दर्शन का संपादन कार्य कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से अपनी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाया। उनकी उपन्यास चोखेर बाली धारावाहिक रूप से इसमें प्रकाशित होती थी। बंग भंग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही। रविंद्रनाथ की कविताएं भी बंग दर्शन में प्रकाशित की जाती थी। गीतांजलि की कविता उनमें विश्वविख्यात हुई और इसे 1913 में सम्मानजनक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता आमार सोनार बांग्ला वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। संक्षेप में बंग दर्शन पत्रिका बंगाली समाज के विचार और भाषा का वाहक था। इसने एक ओर बंगला भाषा को उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी की अधीनता से मुक्त कराया और दूसरी तरफ यह राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचारक सिद्ध हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए इस पत्रिका में अपार संसाधन उपलब्ध है। ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति, अंग्रेजी संस्कृति के नकलची बंगाली बाबू वर्ग एवं राष्ट्रीय भावना के उन्मेष का प्रत्यक्षदर्शी स्रोत है बंग दर्शन पत्रिका। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।